स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का फैलाव के कारण जो स्वच्छ आकाश का नीला रंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रत्न दृष्टि उपकरण में निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? रत्न को देखने के लिए किस प्रकार का तरंगे का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंफ्रारेड तरंगे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रत्न को देखने के लिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जैसे ही आप कुआं में उतरते हैं तो आपका वजन क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, वैसे ही रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपको बताना है। जब आप कुआं में उतारते हैं तो आपका वजन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब आप कुआं में उतारते हैं तो आपको वजन थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पीला और हरा मिलाकर कौन सा रंग बनते हैं? पीला और हरा मिलाकर कौन सा रंग बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नींबू। ठीक है, नींबू रंग जो है होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पीला और हरा मिलाकर जो है नींबू बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन, फास्फोरस, ग्रेफाइट, चारकोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किस वस्तु को रखने पर उसका वजन न्यूनतम होता है? किसी वस्तु को रखने पर उसका वजन न्यूनतम होता है, कहाँ पे होता है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, पृथ्वी का केंद्र। न्यूनतम कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी का केंद्र में जो किसी वस्तु का वजन न्यूनतम होता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आतिशबाजी में हारी लोहे किसके कारण उत्पन्न होते हैं? जब हम लोग आतिशबाजी करते हैं तो हारी प्रकाश जो होती है किसके कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरियम के कारण जो है हारी प्रकाश दिखती है। ठीक है, जब हम लोग आतिशबाजी करते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कार चालक की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला एयरबैग में क्या होता है? कार चालक की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला एयरबैग में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम एजाइड जो है कार चालक के एयरबैग में होता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेजर का उपयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेजर का उपयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर में सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसकी ताप क्षमता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी ताप क्षमता अधिक होती है? लोहे का टुकड़ा, पानी, सोने का टुकड़ा, बेंजीन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पानी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक ऑक्सीकरण एजेंट है। ठीक है, यह एक ऑक्सीकरण एजेंट है, याद रखिएगा। जो पोटेशियम परमैंगनेट पीने के पानी में प्रयोग किया जाता है तो इसका मुख्य कारण यही है कि यह एक ऑक्सीकरण एजेंट है। चलिए याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसें शामिल होगी? विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसें जो है शामिल होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन 12 का सही आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीजन और एसिटिलीन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है। मनुष्य में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पोटेशियम 40 जो है मनुष्य में सबसे ज़्यादा रेडियोधर्मी तत्व पाया जाता है, याद रखिएगा पोटेशियम 40। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है ओजोन परत प्रतिबंधित करती है। ओजोन परत जो है प्रतिबंधित करती है किसको? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पराबैंगनी विकिरण को जो है ओजोन परत रोकती है। ठीक है, याद रखिएगा सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं ओजोन परत रोकती है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टंगस्टन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन से बना होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जब एक गैस को तरल में बदल दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सक्षेपण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, जब एक गैस को तरल में बदल दिया जाता है तो इसको हम लोग सक्षेपण कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा स्वयं भोजन बनाने में सक्षम नहीं होता? कौन सा? शैवाल, मशरूम, गजार, पत्ता गोभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मशरूम जो है स्वयं भोजन बनाने में सक्षम नहीं होता, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है गर्म पानी अभयारण्य स्थित है। गर्म पानी अभयारण्य स्थित है कहाँ पे स्थित है? दीपू असम, गैंगटोक सिक्किम, जूनागढ़ गुजरात, कोहिमा नागालैंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीपू असम में जो है गर्म पानी अभयारण्य स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसका पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण का उपयोग किया जाता है। किसका पता लगाने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है, याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या होता है जब साबुन के बुलबुले पर कुछ चार्ज रखा जाता है? क्या होता है जब साबुन के बुलबुले पर कुछ चार्ज रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसकी त्रिज्या जो है बढ़ जाती है, 20 का बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अनुवांशिक परिवर्तन का तात्पर्य संभवतः किसमें परिवर्तित करना है? अनुवांशिक परिवर्तन का तात्पर्य संभवतः किसमें परिवर्तन करना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लाइकेन इसका सबसे अच्छा संकेतक है। लाइकेन इसका सबसे अच्छा संकेतक है तो किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु प्रदूषण का जो है लाइकेन सबसे अच्छा संकेत देता है। ठीक है, संकेतक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वॉशिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? वॉशिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वॉशिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट है, याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन में चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 24, विश्व भर में यूरेनियम ईंधन का उपयोग मुख्यतः किस रूप में किया जाता है? विश्व भर में यूरेनियम का ईंधन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, UO2 के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा UO2 के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर चैनल में नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।